नमस्कार। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और खुश होंगे। तो एक हमने वीडियो बनाया था जिसमें हमने इम्यूनिटी सिस्टम को लेकर के कुछ योगासन कराए थे और उन योगासनों में जो खास बात थी वो ये थी कि वो सारे के सारे योगासन खड़े होकर के करने वाले थे। उनमें 10 से 15 मिनट का वक्त लगता था। अभी जो आज हम आसन कराएंगे वो भी इम्यूनिटी सिस्टम के लिए होंगे, लेकिन उनमें एक चीज़ का विशेष ध्यान रखेंगे कि वो आसन सारे के सारे बैठ करके किए जाने वाले होंगे। मीन्स एक ऐसा परफॉर्मर तैयार कर रहे हैं जैसे कि 15 मिनट आपने बैठ करके खड़े होकर के किया, 15 मिनट आप बैठ करके और 15 मिनट आप लेट करके, तो 45 मिनट हो गए। 45 मिनट के बाद आप 15 मिनट का अगर प्राणायाम करेंगे तो आपके पूरे 1 घंटे की क्लास हो जाएगी। और अगर आप सुबह शाम करेंगे तो जो काम 2 महीने में या 3 महीने में इम्यूनिटी सिस्टम का डेवलप होने का था वो आपकी बहुत जल्दी हो जाएगा। विदिन 3 to 5 वीक, 3 से 4-5 वीक में वो कंप्लीट हो जाएगा, हमारा इम्यूनिटी सिस्टम मजबूत हो जाएगा। तो उस पर्पज़ से ये सीरीज बना रहे हैं, तो उम्मीद है कि आप लोगों को पसंद भी आएगी। तो शुरू करते हैं आज की जो योगासनों की जो सीरीज है, तो उस योगासन की सीरीज को शुरू करते हैं जिसमें बैठ करके इम्यूनिटी सिस्टम को बढ़ाने के लिए योगासन बताए जाएंगे। तो शुरू करते हैं और शुरू में सबसे पहले करते हैं अपना वज्रासन। वज्रासन के लिए एक पहले से वीडियो बनाया हुआ है, आप उसको देख सकते हैं और सीख सकते हैं कि कैसे वज्रासन किया जाता है। तो सबसे पहले तो इस सीरीज में हमें वज्रासन करना है। तो वज्रासन के लिए हम बैठ जाएंगे और वज्रासन के लिए हम बैठ करके कमर गर्दन सीधी रहेगी हमारी और लंबे गहरे श्वास। और ये एकमात्र आसन ऐसा है जिस आसन को आप खाना खाने के बाद भी कर सकते हैं। खाना खाने के बाद भी इस आसन का उतना ही महत्व है जितना खाना खाने से पहले, बल्कि खाना खाने के बाद इसका महत्व और ज़्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि ये जो डाइजेस्टिव सिस्टम है उसको तुरंत एक्टिवेट कर देता है। और उसे एक्टिवेट करने से, खाना खाने के बाद अगर वो एक्टिवेट हो जाए तो क्या होगा कि जो हमारा भोजन है वो अच्छा पचेगा और ईजिली पच जाएगा। दूसरा क्या होगा कि उससे गैस फॉर्मेशन पेट में नहीं होगी। तो ये आसन खाना खाने के बाद भी किया जा सकता है और करना चाहिए, जो कि बहुत ज़्यादा बेनिफिट का काम करता है हमारे लिए। तो नंबर 1 पर रखा है हमने वज्रासन को। वज्रासन को लगा करके बैठेंगे, दोनों अंगूठे दोनों पीछे से मिले हुए आपके, और घुटनों के ऊपर हाथ रख देंगे और बैठे रहेंगे आराम से, लंबे गहरे श्वास। तो नंबर 1 पर हमारा है वज्रासन। अब यहीं से नंबर 2 पर मंडूकासन। तो मंडूकासन करने के लिए अपने दोनों हाथों को ऐसे मिलाएंगे और नाभि के दोनों साइड मतलब इधर और उधर प्लेस कर देंगे और श्वास छोड़ते हुए, एक्सहेल करते हुए, श्वास बाहर छोड़ते हुए सामने की तरफ झुकेंगे और चिन्ह को अपने या अपर हेड को जमीन पर टच करेंगे। इसमें क्या करना है, जब सामने की तरफ झुकते हैं हम, जब सामने जाते हैं तो अपने जो हमारा नेवल है या हमारा जो पेल्विक रीजन है वहाँ से अपनी बॉडी को बाहर खींचना है, बाहर की तरफ खींच करके तब ले करके जाना है। होता क्या है कि कई बार हम अपनी कमर को बाहर नहीं खींचते, ऊपर नहीं खींचते और ऐसे ही झुकने की कोशिश करते, तो क्या होगा, जो हमारे हाथ हैं वो हमारे रिब केज में चुभने लगेंगे, जिससे कि हमें अननेसेसरी पेन होगा। तो उससे बचने के लिए क्या करें, और ये आसन इतना ही नहीं कि हमारे इम्यूनिटी सिस्टम को ही मजबूत करेंगे, ये इसके साथ साथ हमारे शरीर में जो गैस फॉर्मेशन होती है, इनडाइजेशन का काम होता है, और भी अन्य तरीकों की जो दिक्कतें होती हैं पेट से संबंधित है, ठीक है, जैसे खाना नहीं पचता, असमय हम खाना खाते हैं, उससे गैस बन जाती है या खट्टी खट्टी डकारें आने लगती हैं। इस प्रकार की जितनी भी समस्याएं जो पेट से रिलेटेड हैं उनमें भी बहुत अच्छा काम करते हैं। तो अब करेंगे नंबर 3 आसन। नंबर 3 आसन में साइड से पैर खोलते हुए बैठ जाएंगे लंबा, अपने पैरों को पूरा सीधा खोल देंगे और उसके बाद करेंगे एक पाद जानु शीर्षासन या जानु शीर्षासन भी उसको बोल देते हैं। तो एक पैर को उठाएंगे और अपने जंघा मूल पर लगाएंगे, यहाँ ऐसे
और दूसरा पैर सीधा फैला हुआ। और इसके बाद कमर सीधी रहेगी, कमर को पूरा स्ट्रेट रखना है, हाथ श्वास भरते हुए हाथ ऊपर और झुकते हुए सामने। अपने पैरों को पकड़ लेंगे, पंजों को। फिर दूसरी साइड से, ये हमारे सिर्फ इम्यूनिटी सिस्टम के लिए नहीं, हमारी किडनी, हमारे लीवर, उनकी भी मसाज करेगा। हमारे इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, तो उनकी मसाज होने के बाद क्या होगा कि पूरी ओवरऑल बॉडी जितनी भी है पूरा वर्क प्रॉपरली वर्क करने लगेगी। मीन्स कि जितने भी ऑर्गन्स का जो सेपरेट वर्क है वो प्रॉपरली इसके काम को अपने काम को बखूबी करने लगेगा। तो उससे क्या होगा कि शरीर भी स्वस्थ होगा और दूसरे कई प्रकार के रोग भी समाप्त होंगे। दूसरी साइड से रिलैक्स। नंबर 4 पे करेंगे हम पश्चिमोत्तानासन। पश्चिमोत्तानासन में ऐसे ही जैसे भी हमने किया, लेकिन इसमें दोनों पैरों को सीधा खोल देंगे और सीधा खोलने के बाद कमर सीधी रहेगी। इनहेल, इसकी पहले वीडियो बनाई हुई है, आप वहाँ से सीख सकते हैं और उसके फायदे को भी पता कर सकते हैं कि क्या क्या और उसके फायदे हैं। श्वास छोड़ते हुए नीचे दोनों अंगूठों को पकड़ लें या अपने टखनों को पकड़ सकते हैं। अगर और ज़्यादा आप कर सकते हैं तो अपने दोनों हाथों से ऐसे ग्रिप करके भी पकड़ सकते हैं। तो अभी नॉर्मल ही पकड़ेंगे जितना हम कर सकते हैं नॉर्मली, श्वास को बाहर छोड़ते हुए। और इन सभी आसनों का 2 से 3 बार तक लगातार अभ्यास करना है। 2 से 3 बार, 2 से 3 बार। जैसे अभी हमने एक आसन किया था जानु शीर्षासन, तो 3 बार इस लेग से, 3 बार इस लेग से। तो इस प्रकार से हमें अभ्यास करना है और इसका भी अभ्यास 2 से 3 बार करना है। जिससे क्या होगा कि और ज़्यादा वर्क हमारी बॉडी को और ज़्यादा, और इससे क्या होगा स्वेटिंग जो होगी, पसीना जो निकलेगा उसके थ्रू भी हमारी गंदगी शरीर से बाहर निकलती है। तो इसको 2-3 बार करेंगे और शरीर से पसीना निकालने की कोशिश करेंगे। तो ये हो गया। अब इसके साथ है वक्रासन। तो वक्रासन करने के लिए क्या करेंगे, यहीं से एक पैर को उठा करके, इस आसन को करने की कई विधियां, 2 विधियां हैं। या तो आप पैर को उठा करके जिस दिशा में, जिस जौन सा पैर आपने उठाया वहीं के वहीं रख दें, या क्या करें इसको क्रॉस करते हुए ऐसे भी रख सकते हैं। तो ये है वक्रासन आपका। तो आप यहाँ से भी कर सकते हैं। यहाँ से करेंगे तो कैसे होगा, यहाँ से करने के बाद इसका जो अपोजिट हैंड है, मीन्स जैसे मैंने राइट लेग उठाया, राइट लेग उठा करके घुटनों के पास रख दिया, तो जो मेरा लेफ्ट हैंड है उसको ऐसे घुमाते हुए और ऐसे पकड़ लिया। यहाँ से पकड़ सकते हैं अपने पंजे को और घुटनों को पकड़ सकते हैं ऐसे। दूसरे हाथ को हमने पीछे रखा, एक बार मैं फटाफट करके दिखा देता हूँ आपको। सेम दूसरे पैर से कमर सीधी रखने की कोशिश करें, पकड़ें हाथ को यहाँ से, बैक कमर को रोटेट करें। तो वक्र इसका नाम इसीलिए रखा गया है क्योंकि इसमें जो हमारी कमर है या हमारी स्पाइन है वो थोड़ी ट्विस्ट होती है। दूसरी बार दूसरा कैसे करेंगे, दूसरा ऐसे करते हैं, इसको पैर को इधर से उठा करके इधर रख लेंगे। और ये आसन डायबिटीज़ के लिए भी बहुत अच्छा आसन है। डायबिटीज़ को भी मतलब कंट्रोल करने के लिए बहुत अच्छा काम करता है। तो दूसरी साइड से करेंगे, दूसरी साइड से करने के लिए दूसरी साइड।
तो ये था हमारा वक्रासन। वक्रासन के बाद हम यहीं से करेंगे अर्धमत्स्येंद्र आसन। अर्धमत्स्येंद्र आसन करने के लिए क्या करेंगे, अपना जो राइट लेग है, राइट लेग को लेफ्ट लेग के नीचे से ले जाते हुए हिप के पास रखना है ऐसे, और इसके बाद जो हमारा लेफ्ट लेग है उसको उठा करके इसके पास ऐसे रख देंगे, राइट लेग के घुटने के पास, नी के पास। कमर को खींच करके रखेंगे, सीधी रखेंगे कमर को, श्वास भरते हुए छोड़ते हुए ऐसे ही रोटेट करते हुए पकड़ेंगे अपने हाथ को जैसे भी वक्रासन में पकड़े हुए थे, और फिर श्वास छोड़ते हुए, जब हम इस आसन को करेंगे तभी से श्वास छोड़ देना, श्वास छोड़ते हुए दूसरी साइड से रिलैक्स। अब लास्ट आसन करेंगे। इसमें लास्ट आसन में रखा है हमने गौमुखासन। तो गौमुखासन करने के लिए क्या करेंगे, अपने एक पैर को उठा करके हिप के पास रखेंगे, बिल्कुल हिप के नीचे, और साथ में जो दूसरा पैर है उसको उठा करके दूसरे हिप के पास रखने की कोशिश करेंगे। और जो हमारा घुटना है, तो घुटने के ऊपर घुटना बना हुआ, तो पहली स्थिति तो ये है। फिर दूसरा क्या करना है, जो घुटना आपका ऊपर है वही हाथ आपका ऊपर की साइड रहेगा, और जो दूसरा हाथ है वो नीचे से आएगा घूम करके ऐसे, और ये। तो ये क्या करेगा, ये हमारे जो लंग्स है, लंग्स ओपनिंग करेगा। तो लंग्स ओपनिंग होगी तो हम ज़्यादा ऑक्सीजनेटेड ब्लड पहुंच पाएगा पूरी बॉडी में, क्योंकि हम ऑक्सीजन को ज़्यादा कैरी कर पाएंगे। तो उससे क्या होगा कि वो हमारे इम्यून सिस्टम को मजबूत करेगा। तो एक बार देख लेंगे स्थिति कैसी है। जो घुटना है, तो घुटने के ऊपर तो घुटना हो गया। तो अभी मैं चेंज करके दिखाऊंगा पीछे से कैसे पकड़ते हैं। दूसरे घुटने के ऊपर दूसरा घुटना जाएगा, और फिर जो घुटना ऊपर है हमारा, और इस प्रकार से हमें इस पूरे पैटर्न को दोहराना है, और इस पूरे पैटर्न को 2 से 3 बार करना है। 2 से 3 बार करेंगे तो हमारा कम से कम 15 से 20 मिनट का वक्त इसमें लग जाएगा। तो एक तो क्या होगा कि पूरा 1 घंटे, मतलब 45 मिनट या 1 घंटे की पूरी सीरीज बन जाएगी। और दूसरा क्या होगा कि बॉडी एक ही प्रकार से काम करना शुरू कर देगी, और उससे क्या होगा कि हमारी इम्यूनिटी सिस्टम बहुत मजबूत हो जाएगी, जिससे कि शरीर हमारा बाहर से आने वाली बीमारियां या शरीर में खुद से उत्पन्न होने वाली बीमारियों से लड़ सकेगा, उसको ठीक कर सकेगा, और उन बीमारियों के खिलाफ हमारे शरीर की प्रतिरोधक क्षमता को विकसित कर सकेगा, जिससे कि वो बीमारी ना तो अभी और ना ही फ्यूचर में कभी हमें परेशान करे। तो इस प्रकार से हमें पूरे पैटर्न को फॉलो करना है और पूरे पैटर्न को दोहराना है। तो इससे अवश्य ही आपको बहुत जल्दी इम्यूनिटी सिस्टम मजबूत हो जाएगा, और शरीर में रोग जो विकास करते हैं, रोग जो बढ़ते हैं, वो समाप्त हो जाएंगे। तो नमस्कार, स्वस्थ रहिए, खुश रहिए।